नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से सबसे पहले मैंने इसे ग्राफ पेपर में बना लिया, फिर इसे मैंने अपने कपड़े पर ट्रेस कर लिया। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत सिंपल, बस इसी तरह से हमें जहाँ पे लाइन मेरा स्टार्ट होता है यहाँ पे हमें नीडल को डालना है और इस लाइन के बस एंड में हमें नीडल को यहाँ पे देके ग्राफ से थोड़ा सा आगे इस तरह से हमें नीडल को डाउन कर लेना है। तो बस इसी तरह से हमें लाइन बाय लाइन एक ही डायरेक्शन में करते जाना है। तब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, एक बार राइट से एक बार लेफ्ट से, बस हमें अपने नीडल को निकालना है। तभी हमें यहाँ पर आना है और फिर जस्ट हम लोग यहाँ पे। तो बस इस तरह से हमें इसके बगल से हमें नीडल को निकाल लेना है और अब हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। फिर यहाँ से हमें यहाँ अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर सेम इसी तरीके से हमें यहाँ आना है। बस आपको ध्यान रखना है जब भी आप इस लाइन को कर रहे होंगे तो एक ही डायरेक्शन का लाइन होना चाहिए। अगर आप हॉरिजॉन्टल कर रहे तो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। देखिए इस तरह से। फिर मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो देखिए एक एक करके मैंने हर लाइन को इस तरह से नीडल को निकाल लिया। अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि यहाँ भी एक मेरा छोटा सा लाइन है, तो इसे भी इसी तरह से हमें कर लेना है और फिर यहाँ से हमें यहाँ निकाल लेना है। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। बस इसी तरह से सबसे पहले आपको इसी तरह से ये जो मेरा भी स्ट्रेट लाइन है बस इसे एक एक करके हमें करते जाना है। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें अब हम इसका राइट के कॉर्नर में आएंगे तो ये मेरा जो राइट का लाइन है इसे कंप्लीट कर लेना है। बस आपको ये जो लाइन है इससे थोड़ा सा आगे नीडल को निकालना और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। फिर यहाँ पे नीडल को हमें नीचे कर लेना है। फिर यहाँ से हमें यहाँ पे निकाल लेना है। फिर यहाँ से यहाँ एक एक लाइन को हमें ध्यान से बनाना है ताकि फिर हमें कोई परेशानी ना हो। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए जब हम यहाँ से यहाँ रिटर्न आएंगे तो बस हमें यहाँ पे इसके इस तरह से नीडल को निकाल लेना है इसके चारों तरफ से। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से हमें इस थ्रेड के नीचे से आना है। फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ भी इस थ्रेड के, देखिए यहाँ पे ये मेरा थ्रेड ऊपर है। तो देखिए ये मेरा कॉर्नर था तो इसे हमें कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ से इसके नीचे से नीडल को निकालेंगे। फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से इसी तरह से इसके नीचे से, फिर ऊपर से, नीचे से
और फिर ऊपर से, मतलब इस तरह से ऑल्टरनेट कर लेना है। और फिर हमें अपने नीडल को यहाँ पे डालना है और फिर इसके पास में हमें अपने नीडल को निकाल लेना। तो ये कॉर्नर हमें कंप्लीट करना। तो बस ध्यान रखना है कि ये थ्रेड मेरा डाउन है, यानी इसके ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। बस आपको अपने बगल वाले थ्रेड को एक बार ध्यान से देख लेना। फिर देखिए ये जैसे ऊपर है तो यानी ये नीचे, और फिर यहाँ पे इसे ऊपर, और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ निकालना। अपने नीडल को हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से ये मेरा अप है, तो यानी फिर यहाँ डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से भी इसी तरह से देखिए, डाउन अप, डाउन अप। फिर यहाँ पे नीडल को डालेंगे। तो मेरा ये एक कॉर्नर कंप्लीट हो चुका है। बस ध्यान रखना है जब भी हम दूसरे डायरेक्शन में आएंगे तो हमें अपने थ्रेड को एक बार चेक करना है। यहाँ पे इसके नीचे से, फिर ऊपर से, नीचे से, और फिर ऊपर से। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है और फिर इसी तरह से देखिए अप एंड डाउन करते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है। सिर्फ आपको एक बार अपना काउंटिंग सही रखना है। जैसे मेरा ये थ्रेड ऊपर था तो नीचे, ये नीचे है तो ऊपर, ये ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ पे इस तरह से ऊपर। तो सबसे पहले हम इस साइड के कॉर्नर को कंप्लीट कर लेंगे। तो बस इसी तरह से यहाँ पे नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। हमेशा हमें अपने, अगर राइट में थ्रेड है तो राइट में देखेंगे, लेफ़्ट में थ्रेड है तो लेफ़्ट में देखेंगे। इससे क्या होता है, ये इजी हो जाता है। फिर यहाँ से इसी तरह से अप एंड डाउन करना है। एक बार आपको अपने बगल के थ्रेड को ज़रूर देखना है, कभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो कि अभी मेरा ऊपर जाएगा या नीचे। और थ्रेड को आपको टाइट रखना, आप लूज मत रखिएगा। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर हमें यहाँ से देखिए इस तरह से नीडल को हम यहाँ पे निकालेंगे और फिर यहाँ से हमें, ये थ्रेड मेरा नीचे है यानी इसके ऊपर से, फिर नीचे, फिर इस तरह से ऊपर आएंगे और फिर यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे अभी मेरा ये थ्रेड डाउन होगा, फिर अप होगा और फिर यहाँ पे इस तरह से हम इसके ऊपर से नीडल को नीचे कर लेंगे। तो देखिए ये मेरा एक कॉर्नर बनकर तैयार है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ से इसे भी बना ले, सेम इसी पैटर्न से हमें इन दोनों को भी बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को बना लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसकी फिलिंग कैसे करनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए ये जो मेरा 2 धागे का क्रॉस है, मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस क्रॉस में पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे, फिर पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे देखिए सेमी सर्कल बनाते हुए हमें बनाते जाना है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देख के हमें पहला वाला धागा उठा लिया है और फिर हमें क्रॉस के पास धागा उठाया, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने बस इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लिया। मैंने यहाँ पे अपने थ्रेड का कलर चेंज कर लिया। आप चाहे तो सेम कलर से भी कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे आएंगे, इस पॉइंट पे जब आएंगे तो हमें बस इस थ्रेड के उठाना और यहाँ से हमें रिवर्स हो जाना और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। फिर यहाँ पे देखिए ये जो थ्रेड है इसके बीच से नीडल को हम निकालेंगे और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है बस इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से देखिए जैसा कि हम यहाँ से यहाँ गए थे सेम इसी तरीके से अब यहाँ से हमें नीचे आना है
एक बार छोटे वाले क्रॉस के बीच से फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे उठाना है, फिर हमें क्रॉस में आना है और फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। बस इसी तरह से हमें सेमी सर्कल बनाते हुए बस अपने नीडल को क्रॉस के बीच से निकाल लेना है। फिर हमें यहाँ आना है, फिर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है, फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे उठा लेना है। फिर हमें यहाँ आना है, क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है, फिर पहला वाला धागा उठाना है, फिर हमें इस तरह से क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना। अब हमें यहाँ से फिर से इसी तरह से देखिए बैक होना, यानी कि हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से निकालेंगे। अब आप देख रहे होंगे इस तरह से इस डायमंड में 4 थ्रेड हो गया। तो बस इसी तरह से हमें अप एंड डाउन करना, पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो बस यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस तरह से इस क्रॉस के बीच से देखिए मैंने निकाल लिया और ये जो पहला वाला धागा है यहाँ से और ये तीसरा वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। यानी कि पहले हमें ये वाला जो मैंने डायमंड में भी सेमी सर्कल बनाया था इसे ही हमें फिल करना है। तो अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आना है, फिर 4 धागा हो गया। तो इसी तरह से आपको अप एंड डाउन करना है। फिर क्रॉस के पास आना है, फिर आपको यहाँ से बैक जाना और फिर यहाँ से फिर से आपको अप एंड डाउन करना है। सेम इसी तरीके से इसी पैटर्न को हमें यहाँ तक कर लेना है। यहाँ तक हमने बना लिया। अब ये लास्ट वाले जहाँ पे स्टार्ट किया था यहाँ पे आएंगे तो देखिए इसे भी हमें हर क्रॉस के पास से नीडल को निकाल लेंगे और इसे भी हमें फिल कर लेना है। तो फिर पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से, फिर पहला वाला धागा उठाना है हमें और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले वाले क्रॉस के बीच से निकालते हुए हमें फिर से आप देख रहे होंगे यहाँ 4 धागा हो गया है। तो इसी तरह से आपको अप एंड डाउन कर लेना है, यानी एक बार नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे और ठीक सेम इसी जगह पे जहाँ पे हम नीडल निकाले थे हमें अपने नीडल को इस तरह से डाउन कर लेना है। अब हम अपने नीडल को निकालेंगे यहाँ पे इस वाले क्रॉस में निकालेंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ पर आना इस वाले डायमंड में, ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो क्रॉस है हमें यहाँ पे इस तरह से इस क्रॉस के बीच से और जो हमने ये लूप बनाया था इन दोनों के बीच से हमें इस तरह से बस अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इसके इन दोनों के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से हमें बनाते जाना, सेमी सर्कल बनाना है, क्रॉस में आना है और फिर यहाँ पे इस क्रॉस और लूप के बीच से बस हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से फिर हमें फिर से इस क्रॉस में आएंगे। तो जब भी इस टाइप के क्रॉस में आएंगे तो बस इस लूप के बीच से आपको नीडल को निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से देखिए इन दोनों लूप के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। पहला वाला थ्रेड उठाना है, तो बस एक एक करके हमें इसी तरह से बनाते जाना है। तो अब इसी तरह से हमें इसे भी बना ले। तो देखिए मेरा ये पार्ट कंप्लीट है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे इस क्रॉस के पास मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है।
अब हमें यहाँ से यहाँ आना है और फिर यहाँ से यहाँ, यानी कि हर क्रॉस के बीच से अब मेरा नीडल देखिए इस तरह से, बस ये जो मेरा क्रॉस है इसके बीच से नीडल को निकाल लेना। ध्यान रखना आपको कपड़े को कहीं नहीं पकड़ना है। तो बस इसी तरह से यहाँ, फिर इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है, फिर पहला वाला थ्रेड उठाना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। फिर पहला वाला थ्रेड उठाना और फिर हमें नेक्स्ट वाले डायमंड में आना है। तो 1 बाय 1 करके बस हमें इसी तरह से अपने नीडल को हर क्रॉस के पास से निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से हम इस क्रॉस के पास से जो ये मेरा थ्रेड है इसके बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और नेक्स्ट हमें अभी इस वाले क्रॉस में आना है। फिर ये जो भी मेरा डायगोनल में है इसे हमें फिर इसी तरह से सेमी सर्कल बना लेना है। एक डायमंड से दूसरे डायमंड में हम क्रॉस के थ्रू ही जाएंगे। तो बस आपको पहला वाला धागा उठाना है, फिर यहाँ से यहाँ आना है और फिर से आपको इस तरह से क्रॉस के बीच से निकालना। अब आपको यहाँ से रिवर्स आना, तो इसके लिए कहाँ जाना है हमें, यहाँ। तो ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से क्रॉस के बीच से निकालते हुए पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर हमें ये वाला थ्रेड उठाना है और फिर यहाँ से हमें वापस आना है। इसके लिए हमें यहाँ 4 थ्रेड हो गया तो हमें पहला और तीसरा उठा लेना है और यहाँ से हम देखिए आपको अपने थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखना और यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से जैसे हमने इसे किया था आपको यहाँ पे इसी तरह से ये वाला थ्रेड उठाना, फिर से यहाँ पे अप एंड डाउन आपको करना है। फिर आपको ये वाला थ्रेड उठाना है, तो यहाँ पे फिर से इसी तरह से आपको अप एंड डाउन करते हुए अपने नीडल को इस थ्रेड के बीच से निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से हमें ये कॉर्नर कर लेंगे और सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी करना है। बस आपको ध्यान रखना अगर एक लाइन में ये 1 2 है तो ये फील होगा, ये फील नहीं होगा। यहाँ पे ये फील मैंने किया, ये फील नहीं होगा, फिर इसे फीलिंग करना, ये फील नहीं होगा। तो ये डायगोनल में जो भी है ये मेरा यहाँ पे इस तरह से फील होगा। तो देखिए इसे मैंने कंप्लीट कर लिया और इसी तरीके से अब हमें इसे भी कर लेना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये जो मेरा सेकंड वाला डायमंड है मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है। तो बस यहाँ से यहाँ हमें आना है और इस क्रॉस में अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर पहला वाला धागा उठाना है और यहाँ से फिर हमें ये मेरा डायगोनल शेप में जो भी डायमंड आएगा उसे हमें कंप्लीट करना है। तो बस हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना और पहला वाला धागा इस तरह से हमें देखिए इस तरह से पहले वाले धागे को हमें उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी पहला वाला धागा उठाएंगे और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो सेम इसी पैटर्न से हमें इसे करते जाना है। ये हम पे है कि इसमें कौन सा डायमंड हमें फिल करना है और कौन सा डायमंड नहीं फिल करना है। इसी अनुसार यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से रिटर्न हो जाए। देखिए मैंने इसे बना लिया। अब हमें अपने नीडल को यहाँ से जो ये मेरा ये वाला क्रॉस है यहाँ पे निकालेंगे और इसी तरह से हमें इन तीनों को भी सेम इसी पैटर्न से बना लेना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस एक एक करके हमें तीनों क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। पहला वाला थ्रेड उठाना है यहाँ पे इस तरह से और फिर से हमें इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे। तो बस सेम इसी तरीके से हमें इन तीनों को बना लेना है और इसी तरह से हमें इसे भी बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन दोनों को बना लिया और ये मेरा डिज़ाइन बनकर तैयार है। आप इसे बॉर्डर के रूप में भी बना सकते हैं। बस
आप यहाँ से एक पतला सा बॉर्डर जो स्ट्रेट लाइन का ऊपर और नीचे लगा लिए, तो इससे ये और भी खूबसूरत लगेगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाना बताया है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।